तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जो आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा भी, हिंदी में इसको भाषा बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा। इसमें देखिए दो तरीके के लैंग्वेज होती हैं। एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज जिसको शॉर्ट में ट्रिपल एल से लिखा जाता है, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जिसको HLL के से भी लिखते हैं। HLL अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, और LLL अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में फोर्थ जनरेशन, यहाँ पे एल खाली लिख दिया है क्योंकि जगह कम था। एल का मतलब लैंग्वेज यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो मेन जो क्राइटेरिया इसमें लैंग्वेज को बांटा गया है वो दो क्राइटेरिया में है। एक आपका लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। यानी दो तरीके के में कंप्यूटर में दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं, एक निम्न स्तरीय भाषा, एक उच्च स्तरीय भाषा। क्लियर? यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर हैं तो आप लोग CL लिख के सेंड करें। CL मीन्स क्लियर, या फिर पूरा पूरा क्लियर लिख सकते हैं आप। CL लिख के सेंड करें। यानी कंप्यूटर में दो तरीके की भाषाएं होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। अगर यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग का क्लियर आने लगा है, वेरी गुड। लैंग्वेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसको निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा बोला जाता है। अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की तो इसमें दो तरीके की लैंग्वेज होते हैं, एक मशीनी लैंग्वेज और एक होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी आसानी से समझी जाती है। तो पहले तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर हम एक एक लैंग्वेज को क्लियरली तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप लोग। और यहाँ पे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन, C++, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, लोगो, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। केवल लो लेवल लैंग्वेज में दो ही लैंग्वेज है, एक मशीनी भाषा, एक असेंबली भाषा। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी तक हमने जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके होता है, लेकिन ये नहीं जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर समझेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा, कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, ना ही वो दिए गए डेटा को अपने आप विवेचना कर सकता है। इसके लिए उससे एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर, कहने का मतलब है कंप्यूटर में जो भी हम डेटा देते हैं तो कंप्यूटर उसका वो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ना ही वो सोच सकता है, ना ही समझ सकता है, ना ही कोई चीज़ वो कंपाइल कर सकता है जब तक हम एक सही परफेक्ट लैंग्वेज में ना दें। तो उसको करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो सबसे पहले सामने वाले का लैंग्वेज हमें समझना होगा कि सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर उसको लैंग्वेज परफेक्ट हिंदी आ रही, उर्दू आ रही है, तभी हम उससे उर्दू में बात कर पाएंगे। अगर उसको प्रॉपर इंग्लिश आ रही है और हमें भी प्रॉपर इंग्लिश आ रही है, तभी हम उससे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही है, तो कोई मतलब नहीं, आप उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में भी बातचीत कंप्यूटर से तभी कर पाएंगे जब आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस तक बात तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक उसकी मातृभाषा को ना सीखें। लेकिन अब बात आती है कि फिर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम, यानी कोई ना कोई ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रहा होता है, जिसको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ें भी हम आगे इसी क्लास में समझेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। फिलहाल इतना जानिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो है, एक प्रोग्राम है, यानी जो हम अपनी बात को बोलते हैं यानी करते हैं, कंप्यूटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं दूसरे भाषा में। एक तरीके से ये है भाषा है, और इसमें कई तरीके की भाषा है जो कि मैंने आपको बताया। जैसे कि सबसे पहले देखिए LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसी भाषा जिससे एक मशीन संरचना के हिसाब से प्रोग्राम बनाए जाते हैं और जो कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, उन्हें निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। या फिर फर्स्ट GL मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर का पहला जनरेशन था उस समय जो लैंग्वेज बना था उसका नाम रखा गया था LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज। ये ऐसा भाषा था जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती थी। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है
तो वो शुरू से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर वही बच्चा बिहार में पैदा हो तो शुरू से भोजपुरी बोलना स्टार्ट कर देगा, यानी उसका मातृभाषा है। अगर उसको भोजपुरी में बात करना होगा किसी और से तो उसको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांसलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके सेम एज कंप्यूटर में अगर आप लो लेवल लैंग्वेज को सीख लेते हैं, यानी बाइनरी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से लिखा था, 0 और 1 या फिर 0 1, केवल 0 का मतलब होता है इसमें ऑन और 1 का मतलब होता है ऑफ। तो ऑन और ऑफ के रूप में ये काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कोड दिखाया गया है। इसके अलावा ये दूसरा भाषा समझता नहीं, लो लेवल लैंग्वेज, यानी ये मशीनी भाषा है। इसके बारे में आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यही एक तरीके का आपका मशीनी भाषा है जो 0 1 से लिखा जाता है। अब असेंबली भाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। असेंबली भाषा क्या होता है? लिखा असेंबली भाषा प्रत्येक मशीन भाषा को निर्देश के लिए खुद का बनाया हुआ भाषा होता है। इस वजह से इनके प्रोग्राम को पढ़ना और विकसित करना आसान हो जाता है। इन्हें सेकंड जनरेशन यानी 2GL भी कहते हैं। 2GL मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी जो आपका असेंबली भाषा है ये सेकंड जनरेशन जब आया था, कंप्यूटर का द्वितीय पीढ़ी जब आई थी, उस समय असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। यानी यहाँ पे खुद का बनाया हुआ भाषा का प्रयोग करते हैं। खुद का बनाए का मतलब ये है कि जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं ABCD अक्षर यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम किया हुआ है, CSS का प्रोग्राम है ये, यहाँ पे देखिए लिखा DIV div, तो ये हमारा खुद का लैंग्वेज बनाया हुआ है। यानी हम अपने लैंग्वेज में जो प्रोग्राम को लिखें उसको बोलते हैं असेंबली भाषा, यानी असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर? यानी ये जो है देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। जो ये आपकी मशीनी भाषा थी ये कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है, इसमें किसी भी तरीके के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो असेंबली भाषा है ये हमारे द्वारा खुद डेवलप किया गया एक ऐसा भाषा है जो कंप्यूटर तो डायरेक्ट नहीं समझ सकता, लेकिन उसको समझने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए असेंबली भाषा आपका हो गया है। अब आती है बात हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? यानी उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर में जो सबसे हाई लेवल की लैंग्वेज होती है उन्हीं को HLL के नाम से जानते हैं, या फिर हम इन्हें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उच्च स्तरीय भाषा, आसान अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में यानी हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण इसमें प्रोग्राम लिखना और पढ़ना बेहद आसान होता है, किंतु कंप्यूटर इसके प्रोग्राम को नहीं समझ सकते, इसलिए इसके प्रोग्राम को पहले अनुवाद करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा अनुवाद करना होता है, यानी कहने का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज में आप अपने आसान अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, बट कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है इसके प्रोग्राम को, यानी कंप्यूटर इसके प्रोग्राम को नहीं समझ सकता, इसलिए इसको पहले अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले आप इसको जब तक आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को, किसमें? मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तब तक वो कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चाइनीज़ व्यक्ति सामने हमारे खड़ा है और वो हमसे पानी मांग रहा है, लेकिन तब तक हम उसकी बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे, या तो हमें चाइनीज़ आ रही हो और वो चाइनीज़ में बोल रहा हो और चाइनीज़ हम समझ रहे हो, तब तो हो सकता है कि उसकी भाषा को हम समझ लें। तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम किसी दूसरे का सहारा नहीं लेंगे। जैसे कि लाइक आई ट्रांसलेट होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसलेशन करता है किसी भी भाषा को ट्रांसलेट। आजकल गूगल ट्रांसलेट भी आ गया है जो किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी कह रहा है तो पहले उसकी लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करके हिंदी में या फिर इंग्लिश में करना होगा, जिससे कि हम उसकी बातों का जवाब दे सकें। और अगर हम मान लो उसको कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक वो बंदा सामने वाला नहीं समझ सकता जब तक हम उसके मातृभाषा में ना कहें। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपने भाषा में प्रोग्राम तो लिख देंगे, लेकिन उस प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करना होता है, फिर वो कंप्यूटर पर वर्क करता है। यानी इसको ट्रांसलेट करके कहाँ पे करते हैं? यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर में मैं आता हूँ बैक। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि मान लीजिए आपने सी, जावा, विजुअल बेसिक, C++ या कोबोल किसी भी लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखी, तो पहले इसको कंपाइलर की मदद से कन्वर्ट करके किस में लाना होगा? मशीनी भाषा में। जब ये मशीनी भाषा में आएगा, मशीनी भाषा मतलब कंप्यूटर का जो मातृभाषा है उसमें जब ये आ जाएगा तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ जाएगा। लेकिन बात आती है कि भैया जब कंप्यूटर
वो लैंग्वेज को समझ गया और कंप्यूटर जो रिजल्ट हमें देगा यानी जो आंसर देगा फिर उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर भी हम लोग कंप्यूटर को आसानी से चला लेते हैं। तो कंप्यूटर ये जो इसके अंदर मशीनी लैंग्वेज क्या करता है, जब मशीनी लैंग्वेज में आंसर आता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक ट्रांसलेटर बैठे होते हैं जिसका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या करते हैं, मशीनी भाषा को यूजर की कोड में कन्वर्ट कर देते हैं यानी ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसके मदद से हम आसानी से समझ जाते हैं। यानी यूजर की भाषा को मशीन की कोड में और मशीन की कोड को यूजर की भाषा में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं, जो कि आगे इसी टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, और हाई लेवल लैंग्वेज में को जो है हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी इसको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिए एक और लैंग्वेज आ गई, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर में दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था ना फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, क्योंकि लैंग्वेज तो दो ही होती हैं, एक आपका लो लेवल एक आपका हाई लेवल, लेकिन फिर भी एक और लैंग्वेज आ गया जिसका नाम रखा गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो चल के इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो गई है, यहाँ पे होल लगा दीजिएगा, हो गई है, क्योंकि इसमें क्या करना है ये बताना होता है, ना कि क्या कार्य मतलब काम कैसे करना है। कहने का मतलब ये है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जैसे कि एग्जांपल इसका SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की भाषा है। कहने का मतलब ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जैसे कि आजकल AI काम कर रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसको थोड़ा सा चीज़ बता दो, ये मत बताओ कैसे करना है, वही चीज़ बता रहा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है वो सारी चीज़ें। जितनी भी AI टूल्स आजकल चल रही हैं सब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के हिसाब से चले, क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखना और प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसको केवल ये बताना होता है कि हमें क्या करना है, ये नहीं बताना होता कि कैसे करना है। बस आप इसको खाली ये बता दो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसका ऐड चाहिए, आप इतना बता के प्रोग्राम करके रन कर दो, और ये खुद उस प्रोग्राम को एडिट करके प्रोग्राम करके खुद से प्रोग्राम लिख के और आपको आंसर ला के सीधा सीधा दे देगा। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल हैं SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब SQL के बारे में क्वेश्चन आता रहता है कि SQL क्या है, कौन सा लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। तो आपको क्या बताना है कि SQL जो है वो सीधा सीधा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। अब देखिए हम लोग जो है आज थोड़ा फास्ट क्लास करेंगे, और ये हमारा लास्ट पेज आ गया है जिसमें हम लोग कंपाइलर, बार बार हम कंपाइलर शब्द का नाम ले रहे थे, वही सामने आ गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, तो कंपाइलर वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने में मदद करते हैं, यानी जो हमारी भाषा होती है उसको मशीनी कोड में, मशीन की कोड को हमारे भाषा में ट्रांसलेट करने का जो काम करते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। ये हर कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो इसके स्टेप मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए लिखा है कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़कर मशीन कोड में अनुवादित कर देता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है। और दूसरा इसका पॉइंट है लिखा पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलकर सभी सिंटैक्स एरर को खत्म होने पर प्रोग्राम का प्रक्रिया होता है, यानी प्रोसेस होता है। जब तक इसके अंदर कोई एरर खत्म नहीं हो जाती तब तक इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन इसके खास बात यह है कि एक बार में पढ़ के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। वहीं पे इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर की बात करें तो देखिए लिखा इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को अनुवाद करता है, यानी एक बार में केवल एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ये नहीं कि पूरे पेज को करेगा, ये पूरा पेज को कर देता है। और दूसरा चीज़ क्या है लिखा, जब भी प्रोग्राम की प्रक्रिया होता है प्रत्येक लाइन को सिंटैक्स एरर के लिए जांचा जाता है, मतलब चेक है जो भी गलतियां होती, त्रुटि। कहने का मतलब जैसे हमने कोई भी एक लेटर टाइप किया और उसको कंप्यूटर के भाषा में हमने को ट्रांसलेट करना है, देना है कंप्यूटर को, कोई मतलब इंस्ट्रक्शन आपको देना है, तो तब तक आपका वो ट्रांसलेट होके कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसके अंदर की सारी गलतियां को चेक ना कर ले। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई फॉर्मूला लगा रहे एक्सेल में और आपने फॉर्मूले में कोई गलती कर रखी है, तो तब तक वो ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक आप उस गलती को फाइंड आउट करके उसको एरर को तुरंत एक तो एरर को पकड़ लेगा, और उस एरर को जब तक आप सही नहीं कर देते
तब तक उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके यानी उसका रिजल्ट ला के नहीं देगा। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर के लिए। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर ये दोनों ना होंगे तो हम लोग का काम बिल्कुल से रुक जाएगा, क्योंकि मशीनी कोड को सीखना थोड़ा सा टिपिकल है। खैर टिपिकल कोई चीज़ नहीं होता अगर आप सीखने पे आ जाए, लेकिन कहने का मतलब है एक जो हमारी लैंग्वेज है, जो खुद की असेंबल की और लैंग्वेज है, ABCD और 1 2 3 अक्षर मिला के हम लोग लिखते हैं, और एक होता मशीनी कोड जो मशीनी भाषा कोडिंग भाषा में लिखना होता है 0 1 0 1 0। इस तरीके से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लैंग्वेज के बारे में क्लियरली पता चल गया होगा, और आज का ये हमारा वीडियो इसी पे क्लियर जो है फिनिश हो चुका है। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो कंप्यूटर पे होना है और लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में, IT गैजेट्स, जो IT गैजेट्स है, लेटेस्ट नए नए गैजेट्स आ रहे हैं उनके बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, उसमें जो नए नए गैजेट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हाँ पेज पर नए हैं तो पेज को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में।